देखिए, नीट पेपर लीक, सीबीएसई, ये जो इशू चल रहे हैं इस समय, इन इशू को जब हम आरएस मेंस के एथिकल वाले पार्ट से जोड़ के देखते हैं तो इस बात को समझने का प्रयास करना चाहिए कि एथिकली पब्लिक किसके अगेंस्ट है, किसके विरोध में जा रही है। गवर्नमेंट के विरोध में जा रही है या स्पेशली एक मंत्री के खिलाफ जा रही है। तो जब हम देखते हैं मैसिव रूप में, बड़े स्तर पर जब हम देखते हैं, हालांकि डेफिनेटली जब मंत्री का विरोध होता है, सरकार का विरोध होता है, लेकिन यहाँ जो पब्लिक का एथिकल व्यू जो जा रहा है, जो गलत माना जा रहा है विशेष रूप से, वो धर्मेंद्र प्रधान को माना जा रहा है, यानी शिक्षा मंत्री को ही माना जा रहा है। न मोदी के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं लोग, आम जनता। अब नेता तो विपक्ष वाले तो बोलेंगे, ठीक है, उनका काम है, लेकिन आम जनता में जो भावना आ रही है वो स्पष्ट आ रही है कि भाई शिक्षा मंत्री क्या कर रहा है, और वो बिल्कुल उस पर कुछ बोल नहीं रहा, कुछ एक्शन नहीं कर रहा। उसकी जो जिम्मेदारी लेने का जो तरीका है शिक्षा मंत्री का, वो किसी को पसंद नहीं आ रहा। और ये जो चीज़ है वो एथिकली अगेंस्ट करती है पब्लिक को, किसके? धर्मेंद्र प्रधान जी के, जो शिक्षा मंत्री है, उनके खिलाफ। अब एक बात और आती है कि क्या ये पहली बार है? तो नहीं, बात ये है कि इससे पहले भी धर्मेंद्र प्रधान जी, थोड़े दिन पहले की बात है, यूजीसी का एक कानून जो है वो इक्वलिटी के संदर्भ में लेके आए थे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, उसमें काफ़ी विरोध हुआ। और बीजेपी के ही कोर वोटर जो लोग थे, वो लोग खुद इसके विरोध में थे और जज के विरोध में थे। उसके बावजूद भी उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। उसके बाद में नीट वाले इश्यू पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ उनके खिलाफ, सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। फिर सीबीएसई वाले इश्यू के ऊपर भी सरकार ने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। ये एक बड़ी बात है। क्या कारण हो सकता है कि एक व्यक्ति बिल्कुल गैर जिम्मेदारी से काम करता जा रहा है, कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता, गलतियां सबसे होती है लेकिन जिम्मेदारी तो ले, जिम्मेदारी नहीं ली जा रही, और उसके बाद में आगे से आगे उनको जो है कुछ कहा भी नहीं जा रहा, सरकार उनके ऊपर कोई एक्शन भी नहीं ले रही, कुछ नोटिस दे, कुछ और कुछ मीडिया में कुछ जाए, पब्लिक में कुछ जाए, ऐसा कहीं दिखाई नहीं दे रहा। फिर उसके बाद हम बात करें कि चलिए ये तो एक पार्ट हो गया, लेकिन जब एक डिमांड आती है कि गवर्नमेंट बदल देनी चाहिए, तो क्या गवर्नमेंट बदलने से कुछ हो जाएगा? ये अपने आप में इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जब हम इस बात पे आते हैं तो दिखता है कि कांग्रेस काल में पेपर लीक होते थे, भ्रष्टाचार होते थे, वो सारे काम होते थे जो आज हो रहे हैं, ठीक। तो फिर गवर्नमेंट बदलने से क्या है? तो पहले भी अपना परफॉर्मेंस दे ही चुके हैं कि लोग, तो नया तो कुछ नहीं है, वही लोग हैं, वही विचारधारा है, वही सारा सिस्टम होता है। तो फिर जब कांग्रेस में भी दिक्कत है इस मामले को लेकर के, बीजेपी में भी दिक्कत है, तो हमें समझ लेना चाहिए कि ये प्रॉब्लम एथिकली जो पॉलिटिशियन तैयार होते हैं उनकी आइडियोलॉजी में होती है। कि एक पॉलिटिशियन जब तैयार होता है तो वो ये सोचता है कि मैं पॉलिटिशियन बनूंगा और फिर इस प्रकार से मेरे प्रॉफिट होंगे। वो उन प्रॉफिट्स की चिंता करके ही पॉलिटिशियन बनता है। इसका मतलब वहाँ पर पूरा मामला एथिकली गड़बड़ है, पूरा ही दार्शनिक रूप से, या जो मूल्यों की बात करें हम, जीवन मूल्यों की बात करें, जो जिनके लिए हम बोलते हैं कि भाई भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, कि वैल्यू है, तो इन वैल्यूज़ की जो बात है, उन वैल्यूज़ को सबको समाप्त करके आते हैं लोग। ऐसे ही जो अधिकारी हैं वो बनते तो भी उनके माइंड में भी ये चीज़ चलती है कि जैसे मैं आईएएस बनूंगा या आईपीएस बनूंगा या फिर मैं बड़ा अधिकारी बनूंगा तो मेरी ये ऊपर की इनकम होगी। ये जो एथिकली जो कंडीशन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब तक ये चेंज नहीं होगी तब तक इस पूरे सिस्टम में कोई चेंज नहीं हो सकता। सरकारें बदलने से कुछ नहीं होना, सिस्टम बदलना चाहिए, और सिस्टम तब बदलेगा जब सिस्टम को चलाने वाले लोग बदलेंगे। इनकी आइडियोलॉजी, उनकी सोच, उनका जो तरीका है वो जब तक नहीं बदलेगा तब तक इसमें किसी मैसिव चेंज की हम बात करें वो संभव नहीं है। और यही चीज़ आपको इस एथिकल पार्ट, जो आरएस का जो एथिकल पार्ट है, जो मेंस के अंदर आपके ये दे रखा है, इसके रिगार्डिंग आपको समझते हुए इसे एक्सप्लेन करना होगा।